हम पुनः विचार करते हैं धन्य कौन है। लोक दृष्टि में जिसके पास धन है वो धन्य है। धनम यह धारयति इति धन्य, यानी जो धन को धारण करता है वो धन्य है। अब धन क्या है, तो हमारे साहित्यकार कहते हैं विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। धन बहुत है, लेकिन विद्या का धन जिसके पास है वो वास्तव में धन्य है, क्योंकि विद्याधन सर्वधर्मों में, विद्याधन सर्वधनों में प्रधान है। दान करने से बढ़ता है, कोई चुरा नहीं सकता और निर्भय है। तो साहित्यकार विद्या को धन कहते हैं, और ये धन जिसके पास है वो धन्य है। अब जिज्ञासा होती है, विद्या तो अनेक प्रकार की है, लेकिन कौन सी विद्या वास्तविक धन है? तो इसका समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने विभूति योग गीतोपनिषद में 10वें अध्याय में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अध्यात्म विद्या अर्थात अपने आप को जानना, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है इस विश्व को जानना। ये विश्व जिसने रचा है उस परमात्मा को जानना, और परमात्मा ने जिस शक्ति को लेकर के इस विश्व प्रपंच की रचना की है उस माया को जानना। ये अध्यात्म विद्या के अंदर है। तो जीव, जगत, माया और जगदीश, इन चारों का यथार्थ ज्ञान जिस विद्या के कारण होता है वो अध्यात्म विद्या है। तो अध्यात्म विद्या वास्तविक धन है, और इस धन से युक्त जो है वो धन्य है। इसलिए मनीषी लोग विचार करते हैं अध्यात्म विद्या धन्य है, अध्यात्म विद्या धन है, और ये धन जिसके पास है वो धनवान है। पुनः विचार करते हैं कि इस अध्यात्म विद्या को, इस अध्यात्म धन को प्राप्त करने की और भी तो कोई पूंजी होगी। जैसे पूंजी लगा करके व्यापारी पूंजी बढ़ाते हैं, वैसे ही इस अध्यात्म जगत में धन 6 प्रकार का है। उसे हम शास्त्रीय भाषा में खट संपत्ति बोलते हैं, और वह खट संपत्ति है सम, दम, नियम, उपरति, तितिक्षा और समाधान। तो ये 6 प्रकार की जो संपत्ति है ये विशेष पूंजी है। इस पूंजी को लगाकर अध्यात्म साधक वास्तविक धनवान बनता है। तो पहली पूंजी, पहली संपत्ति सम है। सम की परिभाषा करते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव को समझाते हुए कहते हैं समो मन निष्ठिता बुद्धि, जिसकी बुद्धि नितांत रूप से मुझ परमात्मा में स्थित हो गई है, इधर उधर विचलित नहीं होती, ऐसी जो बुद्धि है, और बुद्धि की इस प्रकार जो परमात्मा में स्थिति है, तो निश्चल होकर परमात्मा में जो बुद्धि की स्थिति है वो सम है। और सहज भाषा में हम कहते हैं बुद्धि की सरलता, सहजता और शुद्धता ये सम संपत्ति है। क्योंकि बुद्धि यथार्थ निर्णय लेने में यदि समर्था है
तो साधक का जो प्रबल शत्रु है क्रोध, उसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि क्रोध से स्वप्न में भी शांति नहीं हो सकती। और शांति ही यावन मात्र जितने भी जीव हैं उनका लक्ष्य है। तो समोमन निश्चिता बुद्धि, ये सम पहली पूंजी है। बुद्धि सहज और शुद्ध निर्णय लेती है। तो उस अध्यात्म साधक को यह निश्चय हो जाता है कि वह यदि किसी के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनता है तो समझता है कि शरीर की प्रशंसा हो रही है, और यदि अपमानजनक शब्द सुनता है तो वो जानता है कि अपमान भी शरीर का हो रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि निश्चल है और निश्चल है। और सहज बुद्धि होने के कारण वह ये भी जानता है कि सामने वाला जो अपशब्द मेरे प्रति कह रहा है वह भी तो परमात्मा रूप ही है। वो किसी कारणवश अज्ञता कर रहा है, नादानी कर रहा है, ऐसा सोचकर वह सम संपत्ति संपन्न साधक विचलित नहीं होता। तो सम ये पहली संपत्ति है, पहला धन है। उसके बाद आता है दम। दम का मतलब होता है मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियां सांसारिक भोगों में रमण न करें, मन उसका साथ न दे, ये दम है। ये भी बहुत बड़ी संपत्ति है। एक घटना आती है, एक राजा ने अपने बगीचे का रक्षक एक सेवक नियुक्त किया। बगीचे में विभिन्न स्वादिष्ट फलों के वृक्ष थे। वो समय आया कि वृक्ष फल दे रहे हैं। अचानक कुछ दिनों बाद राजा अपने परिकर मंडल के साथ घूमने के लिए आता है। बगीचे का रक्षक बड़ा प्रसन्न होता है, महाराज आए हैं। राजा बैठे। बगीचे के रक्षक ने विचार किया कि इस समय जो ऋतु फल बगीचे में आए हैं मैं तोड़ करके लाऊं। तो वह एक पका हुआ फल लाता है, राजा को देता है। वो थोड़ा खट्टा निकलता है। राजा कहता है कि तुम्हें इतने दिन हो गए ये भी पता नहीं ये खट्टा है इस पेड़ का फल। तो वह बगीचे का रक्षक बोलता है, महाराज मैं इनकी सेवा जरूर करता हूँ वृक्षों की, लेकिन आज तक मैंने किसी भी वृक्ष के फल को चखा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन से वृक्ष का फल कितना मीठा है, कैसा है। राजा को आश्चर्य होता है। तो विषयों में रहते हुए भी जो विषयासक्ति नहीं रखता, जिसके अंदर रस भोग की दृष्टि नहीं है, वह दम संपत्ति युक्त है। विषय उपलब्ध होने पर भी विषयों की तरफ जिसका मन नहीं जाता, और मन नहीं जाता तो इंद्रियां क्या करेंगी, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है। तो जिसका इंद्रियों सहित मन पर नियंत्रण है, यह अध्यात्म साधक की परमार्थ पथ के पथिक की दूसरी संपत्ति है। तो आज बस इतना ही, कल आगे विचार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।